28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ये द्वादशी प्रदोष के साथ आई है। गुरु प्रदोष का योग बनाकर तैयार कर रही है। जेठ के अधिक मास में पड़ने वाली ये जो प्रदोष का सुंदर योग, गुरु प्रदोष का योग बनाकर बैठ रही है, ये आपके लिए बड़ा पुण्यों को जगाने वाला योग है। मकर राशि वालों, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपकी राशि में देखें तो बृहस्पति और शनि जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ योग नहीं बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक मानसिक तौर पे विचारों की बीमारी दे रहे हैं, एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी बेकार की बातों में नुकसान कराने के लिए कहीं ना कहीं जिस चीज़ से हमें लाभ होना चाहिए उन चीज़ों से ही हमें नुकसान होने के योग कहीं ना कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये वक्त का खेल है और ऐसे में ये समय आपके लिए है ज्येष्ठ के मास में प्रदोष का दिन। ये आपके इन कष्टों को निवारण करने का योग बना सकता है। क्यों? क्योंकि भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर की कृपा से ही समस्त अनिष्टों को दूर करने के कर्म दुष्कर्म जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कष्ट आते हैं वो हमारे द्वारा किए गए गलत कर्मों के कारण से प्रभाव होते हैं। पता नहीं चलता कौन सा कर्म शुभ है कौन सा कर्म शुभ नहीं है। और इन दिन तो वैसे ही नौतपा चल रहा है। 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा चलेगा। छोटी छोटी बातें में हम गर्म तवे बनकर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा शांत होकर कार्य करने की इस वक्त खास तौर पे ज़रूरत है। प्रदोष का दिन है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में यदि हमारी माने आप अपनी राशि के दृष्टिकोण से तो एक कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको बिल्वपत्र अर्पित करें ओम नमः शिवाय का शाम के समय। सुबह सुबह तो कर ही नहीं, वो तो किसी का नियम है तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन शाम प्रदोष, दोषों को हरने वाला काल, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा होने से पहले तक का जो संध्या वेला का समय होता है, उस समय तमाम चीज़ों से अपने आप को गलत चीज़ों से हटाकर थोड़ा भगवान के दरबार में उपस्थित करने का प्रयास करें। और शिव के दरबार में तो जाने के बाद आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का आशीर्वाद भगवान शंकर और पार्वती अवश्य देंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर पार्वती प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष होता है, संसार में भ्रमण करते हैं और जो उनका आराधना करते हुए उनको मिलता है उनके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग भगवान के आशीर्वाद से अवश्य मिल जाता है। सीधा साधा सिद्धांत समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 29